गाइस आज हमारा अटैक ऑन टाइटन एपिसोड 4 पार्ट 2 एपिसोड 9 हमें देखने को मिला है। ये एपिसोड अपने आप में ही बहुत ज़्यादा अलग है। इस एपिसोड में हमें इंट्रो भी देखने को नहीं मिला है। हम इस एपिसोड को डायरेक्टली कह सकते अटैक ऑन टाइटन एपिसोड 84। तो उसी के साथ मेरा नाम विशाल, आपका स्वागत है अपने चैनल यूट्यूब सुपर हीरो आया। आज हम बात करने जा रहे हैं इस एपिसोड का ब्रेकडाउन। सो आई होप आपको मजा आए। उसी के साथ बिना पास्ट की बातें याद करे हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यह एपिसोड स्टार्ट होता है जैन के ड्रीम से। वो क्या चाहता है? वो चाहता है एक पीसफुल लाइफ, बट ये दुनिया उसको जीने नहीं दे रही है। कभी अपने के लिए लड़ाई करते करते अपने आप को जख्मी कर देता है और कभी इस दुनिया के लिए अपने आप को थोड़ा बहुत वो कॉम्प्लिकेटेड सा साउंड कर रहा है। उसी के साथ वो देखने को मिलता है वो अपने आप में परेशान है। और जहाँ पे एपिसोड 83 या हम कहें ये एपिसोड 8 ख़त्म हुआ था, उधर ही हमें ये देखने को मिलता है उसकी कंटिन्यूटी कि हांजी ने इनको कैसे अप्रोच करा। तो जैन जहाँ पे अपने सदमे में बैठा रहता है, हांजी उसको प्रिजन के विंडो से खटखटा के उसको बोलती है मैं बाहर खड़ी हूँ, मिलना है तो मिल जाना। उसी के साथ हमें देखने को मिलता है उस क्या चाहता है वो एक आराम से जिंदगी बिताना, शादी करना और बच्चे पैदा करना। फिर उसी के साथ हमें नेक्स्ट सीन में देखने को मिलता है जैन जाता है हांजी के पास और उधर ही हमारी मिकासा ऑलरेडी सिचुएशन के बारे में बता रही होती है। और इन तीनों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट वाली बात होती है कि एरन येगर हमारे लिए तो कर रहा है, अगर वो इनको तबाह नहीं करेगा कभी ना कभी वो आके इस आइलैंड के सारे लोगों को तबाह कर देंगे। तो इन्हीं समय सारी बातें हो रही होती है। पर हांजी अपना पक्ष रखती है कि डायरेक्ट सबको मार देना, जेनोसाइड करना वो कहीं का इंसाफ नहीं है। हाँ, बातें होगी जहाँ पे लोग मरेंगे, बट वो लोग मिलिट्री वाले होंगे ना कि सिविलियन। तो ये डिफरेंस है एक जेनोसाइड में और एक दो कंट्री लड़ेगी उसमें, क्योंकि वहाँ पे जाके मिलिट्री के लोग लड़ेंगे। एटलीस्ट बच्चे तो बचेंगे जो फ्यूचर होने वाले हैं। बट यहाँ पे हांजी अपने आप को गिल्ट में रख लेती है और यहाँ पे हमें बातचीत देखने को मिलती है। और उसी के साथ ये पूरा एपिसोड ही बातचीत पे बेस रहेगा। तो इसमें हमारे डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेंगे। पास में ऐसे ऐसे सीन हो रखे हैं जो हमने देखा था कि हाँ मैंने लग रहा था ऐसा क्यों हुआ है, उसी के आंसर हमें इस एपिसोड में मिलेगा और पूरी बातचीत होगी। और ऐसा कुछ है नहीं, ना कोई सीन, इवन ना कोई इंट्रो, बस बातचीत बातचीत और बातचीत। इसलिए थोड़ा सा एपिसोड बोरिंग है बट इंटरेस्टिंग है अटैक ऑन टाइटन फैंस के लिए। उसी के साथ जब हांजी बोलती है कि जो सोल्जर मेरे पे रिलाई कर रहे हैं, उन्हीं के साथ हमें देखने को मिलता है उसके टीम मेंबर्स या इवन कमांडर एरविन। और रियली वो कमांडर एरविन बहुत काबिल थे। अगर कमांडर एरविन अगर अभी जिंदा रहते तो ये लड़ाई बहुत आसान हो गई होती। इवन उनके पास एक प्लान होता और जो भी सारे मिलिट्री के लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं या कॉन्फ्लिक्ट आ चुका है, जो एक दूसरे साइड है एक दूसरे साइड है, वो पहले हमारा कमांडर एरविन पहचान लेते हो, उसका कोई सोल्यूशन भी निकाल लेते हो और अभी प्लान होता है कैसे एरन येगर को रोके। बिकॉज ये बहुत काबिल लीडर थे जो लोगों को अपनी डेथ पर भी राजी कर ले। वो सिर्फ एक ही कमांडर हो सकता है, कैप कमांडर एरविन। फिर उसी के साथ हमें देखने को मिलता है जो सारे हमारे टीम मेंबर्स और रियल हीरो हैं जो रियली में फाउंडिंग टाइटन को रोकेंगे, वो सारे एकजुट होकर हमें देखने को मिलता है खाना खा रहे हैं जहाँ पे हांजी प्रिपेयर कर रहे हैं। और इसी के साइड में हम देखते हैं कैप्टन लेवाई अपना रेस्ट कर रहा है जो उसको बहुत ज़रूरी है इस टाइम करना। फिर यहाँ पे देखने को मिलता है दोनों अपोजिट साइड जो हमारे इस आइलैंड के लोग हैं और जो हमारे उस आइलैंड के लोग हैं वो बात करती हैं कि एरन येगर कर रहा है गलत है। तो यहाँ पे जैन रिप्लाई करता है तुम भी तो गलत कर रहे थे, अगर तुमने ये सारे टाइटन को हमारे पास भेजे नहीं और वो वॉल डिस्ट्रॉय नहीं करी होती तो आज एरन येगर की मदर जिंदा होती और उसको ये नहीं करना पड़ता। बट इन सबको ये नहीं पता जो भी ये सब कर रहे हैं इनडायरेक्टली एरन येगर यही करवा रहा था अपने आप से फ्यूचर में या पास्ट में जाके। और यहाँ पे देखने को मिलता है स्टार्टिंग में एक दूसरे को लोग ब्लेम कर रहे थे, बट ये रियलाइज़ कर लेते हैं जब तक ये जिंदा नहीं है तब तक ये एक दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते। जो इनके जिंदे होने के बाद चीज़ें हुई है ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट जो चीज़ पीछे पास्ट में हुई है, जैसे कि जब तक ये बर्थ नहीं लिए थे, ये इनकी पूर्वज की गलती थी जो वो रिलायबल नहीं है, क्योंकि वो अभी इस दुनिया में है ही नहीं। फिर हमें देखने को मिलता है फीमेल टाइटन डायरेक्ट एरन येगर के दोस्तों से बोलती है अगर उसको मारने की ज़रूरत पड़ेगी तो मारोगे। तो
तो उनका रिप्लाई होता है सीधा नहीं, बिकॉज वो कोई और ऑप्शन ढूंढेंगे और ये दोस्त असलियत में यही करते हैं, मारेंगे नहीं पर एट द एंड ऐसा कुछ ही करेंगे जो इसे एरन अगर रुकेगा, बिकॉज उसके बाद ज़्यादा समय भी नहीं बचा है तो उनको मार ही सकते हैं इनडायरेक्टली। फिर हमें देखने को मिलता है खाना रेडी हो जाता है और सब खाते हैं, हांजी के हाथों में जादू है सब बोलते हैं। उसी के साथ हमें देखने को मिलता है येलिना को सब बोलते तुम हमारे साइड क्यों नहीं हो, और हमें पता है तुम पहले से मार लिए थे तो हमारे साइड क्यों नहीं हो। जब येलिना अपना मुंह खोलती है अच्छे अच्छे को लड़ाई करवा देती है, और उधर ही देखने को मिलता है जो वहाँ पे सारे बैठे हुए थे लोग उन सब की हिस्ट्री खोल देती है जो बहुत ज़्यादा डार्क होती है, और वो ऐसी हिस्ट्री होती है जो एक दूसरे को सुन के ही गुस्सा आएगा, बिकॉज किसी ने इनडायरेक्टली किसी अपने को ही मारा है जो वो मारना नहीं चाहता था, और येलिना बोल देती है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है राइनर और एक जैन की फ़ाइट, और वहाँ पे जैन बहुत मारता है। और उसी के साथ एक ट्विस्ट यहाँ पे देखने को अलग से मिलता है जहाँ पे गाबी पूरा एक डेविल इस आइलैंड को पूरा मानती थी और सबको मारना चाहती थी। उधर ही वहाँ पे गाबी एक अपने आप में चेंज हो गया कैरेक्टर में, और इसी के साथ देखने को मिलता है अब गाबी सोच रही है कोई डेविल नहीं है, जो भी बुरा कर रहे थे वो हम ही थे। तो इनडायरेक्टली गाबी भी समझ गई है कोई डेविल होता ही नहीं है, आप अपनी नज़र में अपने आप को बड़ा या छोटा बनाते हो और इसी के साथ दूसरों को भी। और उसी चक्कर में गाबी एक लात भी खा लेती जैन से और जैन को बुरा लगता है। बाद में जैन इसके लिए सॉरी भी मांगता है गाबी से। और आपको पता है जैन मार क्यों रहा था? इसका आंसर सिंपल है। जब हमें स्टार्टिंग में देखने को मिला है जब फीमेल टाइटन और सारे टाइटन जो अभी जिंदा थे और वो इनडायरेक्टली जब मिलिट्री में थे, तो याद है एक बंदे को पता चल गया था इसकी सच्चाई क्या है, तो उन्होंने उसको मार के और छत पे बांध दिया था, इसलिए वो जिंदा था। बाद में टाइटन आके खा गया था। इधर ही रायनर ने बताया जब उसको ने उस बंदे को खिला दिया था जो उसका दोस्त था, उसके बाद उसको बुरा लगा और जाके स्पेसिफिक उस टाइटन को उसने मारा था बेरहमी से। फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है नेक्स्ट सीन में कैप्टन लिवाई उठ जाता है, बिकॉज कहता है तुम बहुत ज़्यादा लाउड थे और मेरे को रेस्ट करना है, और उठ जाता है। और फिर ये अपने दुख को अपने सीने में दबा के सो जाते हैं। फिर कल दिन होती है और ये अपने सफ़र में निकल जाते हैं। एटलीस्ट इस आइलैंड को छोड़ने का वो सफ़र रहता है इनका स्टार्टिंग में। फिर हमें देखने को मिलता है जैसे ही अपने सफ़र में आगे बढ़ते हैं तो फीमेल टाइटन जो सबसे क्यूट है वो आके बोलती है कि एक बुरी खबर है कि यंगरेस्ट उन लोगों ने वो आइलैंड पे जाके जो पोर्ट था उस पर कब्जा कर चुका है फुल टू फुल। तो इनका निकलना थोड़ा सा मुश्किल है, बट हर एक लोगों के पास प्लान होता है। और यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पे देखने को मिलेगा मिकासा और आर्मिन है, तो उनके पास एक ना एक तो अच्छा खासा प्लान होगा जो इन सबको चकमा दे के आगे निकल जाएगा। उसी के साथ ये वीडियो इधर ही ख़त्म होती है। इस वीडियो में या हम कहें इस एपिसोड में ज़्यादा कुछ था नहीं, पर जो था वो बातें थी और वो बातें बहुत ज़्यादा गहरी थी और उसको निकालना ज़रूरी था। इसीलिए इस स्टूडियो ने इस पूरे एपिसोड को इसी की बातचीत के लिए डेडिकेटेड करा है, जो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट एपिसोड थोड़ा सा रोमांचक होगा जो हमें देखने को मिलेगा नेक्स्ट संडे को। उसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ इस वीडियो के साथ। हम मिलते हैं कल आपके साथ एक नया कंटेंट के साथ, एक नया सुपर हीरो के साथ, एक नए दिन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,